मार्ट ऑफ जॉय, वेलकम टू MTJ प्रियंका क्लासेज। आज का हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग खंड दिए हैं, यह अलग अलग पीसेज यानी टुकड़े जैसे दिए हैं। तो क्वेश्चन को देखें। एक राजमार्ग में 5 पेट्रोल पंप हैं, क ख ग घ ङ। यदि पेट्रोल पंप क और ख के बीच की दूरी, क और ख के बीच की दूरी 7 किमी है, 7 किलोमीटर है, तो पेट्रोल पंप घ तथा ङ के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, यहाँ से यहाँ तक, टोटल यहाँ से यहाँ तक। कह रहा है यहाँ की दूरी 7 किलोमीटर है, तो यहाँ की दूरी क्या होगी। ठीक, तो हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। हम एक काम करते हैं, हम खंड निकाल देते हैं, क्योंकि पूरा राजमार्ग या पूरा नेशनल हाईवे ही क्या है, खंडों में विभाजित करके हमें दिया गया है चित्र के अनुसार। तो हम लिखते हैं, यहाँ पर हमारे एक खंड और 2 खंड दिए हैं, यहाँ पर हमारी दूरी है 3 खंडों में विभाजित। तो हम लिखते हैं 2 खंडों के बीच की दूरी, 2 खंडों के बीच की दूरी है 7 किलोमीटर। जब हमको एक से अधिक दिया होता है, यहाँ 2 को अगर मैं ऐसे लिखूं तब भी चल जाएगा, एक से अधिक दिया होता है और एक से अधिक ही पूछा जाता है, तो हम क्या करते हैं, एक का मान निकालते हैं। यही क्या होता है, एक एक नियम होता है, अधिक से एक में आना और एक से फिर पुनः अधिक में जाना। तो 2 खंडों के बीच की दूरी 7 किलोमीटर दी गई है, तो हम निकालेंगे एक खंड, 2 खंडों के बीच की दूरी न लिख के हम 2 खंडों की दूरी लिख देते हैं। एक खंड की दूरी, एक खंड की दूरी होगी हमारी 7/2, यानी कि 7 का आधा। इसलिए जो हमसे पूछा गया, उसने हमसे पूछा घ और ङ के बीच की दूरी बताइए, और यहाँ पर 1, 2 और 3 खंड हैं, तो हम लिखेंगे 3 खंडों की दूरी, 3 खंडों की दूरी। तो हम जो एक खंड की दूरी है यानी 7/2, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ये हमारी आ जाएगी 3 खंडों के बीच की दूरी। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसका हर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, 7 या 21/2 किमी। यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन, किताब में ऑप्शन दशमलव में दिया गया था, तो इसे हम दशमलव में इसे बदल लेते हैं, और अगर भिन्नात्मक रूप से आए तो ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 का भागा हम 21 में देंगे, 2 एकम 2, अगला अंक उतरा 1, भागा नहीं गया 0, तो फिर हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 उतरेगा, 2 पंचे 10, तो यह आ रहा है हमारा 10.5 किमी। इसका मतलब है अतः घ तथा ङ के बीच की दूरी 10.5 किमी है। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी 8 घंटे में तय करती है, वह 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। और ऑप्शन इस प्रकार से हैं, तो हम लिखते हैं, क्योंकि 8 घंटे में, यहाँ पे हम कर सकते हैं एक काम हल करते समय, एक रेलगाड़ी डैश, अगर हम इसे कॉपी में सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर रहे हैं तो उसके बाद तो हम शॉर्ट मार सकते हैं। ठीक है, 8 घंटे में तय करती है, 8 घंटे में तय करती है 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। 1 का नहीं दिया है और 2 का पूछा है, तो 8 से हम 1 में जाएंगे। 1 घंटे में तय करती है बराबर 480/8 किमी। ठीक है, इसलिए जो हमसे पूछा गया है 2 घंटे में
तो 2 घंटे में तय करती है बराबर, ऊपर की लाइन नीचे लिख देनी है, 480 बट्टा 8 गुणा 2 किमी। अगर हम 8 से काटें, 8 छक 48, 8 शून्यम शून्य, और 60 को 2 से गुणा करने पर 120 किलोमीटर। अतः रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर की यात्रा करती है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। यहाँ पर एक प्रश्न है यात्रा और समय वाला। श्याम ने 13 मई 1988 को प्रातः 11:25 पर रेलगाड़ी से यात्रा आरंभ कर दी। वह कोयम्बटूर 15 मई 1988 को प्रातः 9 बजे पहुंचा। यात्रा की अवधि कितनी है? सबसे बड़ी बात तो ये सन दिया है ना, तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज 13 मई से 15 मई एक ही सन की है, तो 2 ही दिन की बात चल रही है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ सरता की जगह आप हल लिख सकते हैं, तो मेरी आदत सरता लिखने की है तो मैं सरता लिख देती हूँ। श्याम ने 13 मई 1988 को प्रातः 11:25 पर यात्रा की। तो हम एक काम करते हैं, हम 13 मई का समय, 14 मई का समय और 15 मई की यात्रा का समय निकाल लेते हैं। सबसे बड़ी बात कि 13 मई को जो उसने यात्रा की, तो हमें उसका समय बचा हुआ निकालना है कि यात्रा कब की उसने, क्योंकि 11:25 तक तो उसने यात्रा प्रारंभ नहीं की थी। तो 13 मई को यात्रा की बराबर, यहाँ पे घंटा मिनट करके 2 होम बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक, उन 24 घंटे में से 11:25 तक उसने यात्रा नहीं की थी, यानी 11:25 के बाद उसने यात्रा प्रारंभ की। तो हम 24 घंटे में से 11:25 को घटा देते हैं। यहाँ पर आपको पता है कुछ नहीं होगा, तो हम 60 को लेंगे, क्योंकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट, और यहाँ पर कितना बचाएगा 3, क्योंकि 4 ने 1 हासिल दे दिया है। तो 60 में से 25 गया तो 5, यहाँ पे आएगा 3, और 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1, यानी कि उसने 13 मई को 12 घंटा 35 मिनट यात्रा की है। और 14 मई को कोई समय नहीं दिया, यानी कि पूरा दिन उसने यात्रा में बिताया है। पूरा दिन मतलब पूरे 24 घंटे उसने यात्रा में बिताए हैं। देखिए यहाँ 13 मई से यात्रा प्रारंभ की, 15 मई को पहुंचा, यानी 14 मई पूरा दिन उसने यात्रा की, तो पूरे 24 घंटे उसने यात्रा की है। और 15 मई को यात्रा की बराबर, 15 मई को देखिए वह 9 बजे घर पहुंच गया है, या कोयम्बटूर जहां उसने पहुंचना था, अपनी यात्रा उसने वहां पे खत्म कर ली है। कितने बजे? 9 बजे, यानी उसने 9 बजे तक तो यात्रा की, और 9 बजे के बाद कोई यात्रा नहीं की, यानी उसने 9 ही घंटे यात्रा की है। 9 घंटा 00 मिनट, यानी उसने यात्रा का कुल समय कितना है? यात्रा का समय या यात्रा की अवधि जो भी है वो हम जोड़ के निकालेंगे। 5 का 5, 3 का 3, मिनट के होम में आया 35, और घंटे के होम में कितना आएगा? जोड़िए, 9 4 13, 13 2 15 की 5, हासिल लगो 1, 2 1 3 1 4, यानी कि उसने 45 घंटा 35 मिनट यात्रा की। 45 घंटा 35 मिनट, यानी ऑप्शन डी सही है। अतः उसने 45 घंटा 35 मिनट यात्रा की है। So thank you for watching my channel. Please like, share and subscribe.